3 अगस्त 2023 यानी कि अब से 2 दिन पहले यूपी के गाजियाबाद और बागपत जिले का एक बॉर्डर पड़ता है। वहाँ पर हिंडन नदी का एक पुल है। वहाँ पर एक लड़की की लाश मिलती है। लड़की की उम्र करीब 25 से 26-27 के उम्र के बीच में थी। जब आसपास के लोग लड़की की लाश को देखते हैं तो पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और पता लगाने की कोशिश की जाती है। मीडिया के ज़रिए अखबारों में या फिर सोशल मीडिया पर इस खबर को प्रकाशित किया जाता है। तो लड़की के घर वाले, जो कि नोएडा के सेक्टर 12 स्थित एक गांव है चौड़ा, वहां पर उसके घर वाले देखते हैं उस खबर को। लड़की की लाश की शिनाख्त करते हैं, पहचान करते हैं कि लड़की उन्हीं के घर की है, उनकी बेटी है। पहुंचते हैं वहां पर पुलिस स्टेशन में और एक एक करके पूरी कहानी बताते हैं कि लड़की रात में अपने बॉस के घर पे निकली थी और उसे उसके बॉस के साले जो थे वो लेने के लिए आए थे। और वो लड़की ये कहकर निकली थी घर से कि उसके बॉस की पत्नी है, वो उसे बुला रही हैं, वो जा रही है उनसे मिलने के लिए, उनसे मिलकर आएगी, फिर घर पर खाना खाएगी। हालांकि जब रात बहुत ज़्यादा हो गई तो लड़की के घर वाले चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, तो बाद में वो सब सो गए। सुबह उन्हें जानकारी मिली। अब 3 तारीख को जब लड़की की लाश मिली तो सवाल उठा कि आखिर ये जो हत्या है ये किसने किया, कौन है इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। तो गाज़ियाबाद की पुलिस ने पिछले 2 दिनों से लगातार इस केस को क्रैक करने के लिए दिन रात एक कर दिया। ये केस अब गाज़ियाबाद की पुलिस ने क्रैक कर दिया है और उसके बाद जो इस हत्याकांड की कहानी निकल कर सामने आई है, वही अवैध संबंधों की कहानी निकल कर सामने आई है। दरअसल जिस लड़की की हत्या हुई है उसका नाम रागिनी उर्फ आरोही था और इसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। कहा जा रहा है कि इसकी शादी हो गई थी, लेकिन ये अपने पति के साथ नहीं रहती थी, पति से अलग रहती थी। एक बिल्डर के यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी और तभी उसकी जो है जान पहचान जो मालिक थे उसका बिल्डर, उनसे हो जाती है और उन दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल जो होता है अफेयर, अवैध संबंध जो कहते हैं हम, उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये सब देखकर जो बिल्डर की पत्नी होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, बुरा लगता है। हर किसी की पत्नी को ये सब बुरा लगता है। तो वो भी समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन बात जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर जो बिल्डर की पत्नी है, जिनका नाम राखी बताया जा रहा है, राखी ने अपने भाई के ज़रिए उस लड़की की हत्या करवा दी। तो इस खबर को अगर हम आपसे सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करें तो अपने ही बॉस से उस लड़की के अवैध संबंध बताए गए, जिनका नाम मैंने बताया रागिनी उर्फ आरोही शाह था, उनकी हत्या हुई थी। चौंकाने वाली बात तो इसमें यह है कि सत्याकांड की मास्टरमाइंड जो हैं वो रियल एस्टेट कारोबारी की पत्नी है। उसने ही अपने भाई से वारदात को अंजाम दिलवाया। पत्नी ने भाई से ये कहा कि उसे घर से उठा लाओ, फिर हत्या करके पुल के नीचे फेंकवा दिया गया। रियल एस्टेट कारोबारी जिनका नाम बंटी सिंह बताया जा रहा, उनकी पत्नी राखी सिंह, साला अमित कुमार और उसके 2 दोस्त करण और अंकुर सिंह को भी पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। आरोपियों में से इनके पास से हत्या में जो शामिल पिस्टल है, 2 कारतूस, एक गाड़ी बरामद हुई है। पूछताछ में जो हत्यारोपी हैं अमित कुमार, उसने कहा है कि मेरे जीजा बंटी के साथ रागिनी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती थी, दोनों के बीच अवैध संबंध थे। रागिनी के जो शौक़ हैं वो बहुत बड़े बड़े थे, इसी वजह से रागिनी अपने पति से भी अलग रहती थी। रागिनी की वजह से बंटी कह रहा है कि उसकी बहन को परेशान करता था बंटी, इसीलिए रागिनी को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई गई। पहली गोली उसने मारी, दूसरी गोली उसके दोस्त ने मारी। दरअसल अगर इस कहानी को देखा जाए निचोड़कर तो गाज़ियाबाद और बागपत ज़िले का जो गांव है बॉर्डर पर सुराना, मुरादनगर थाना इलाके में आता है। यहाँ पर हिंडन नदी का वो पुल है। इसी पुल के नीचे 3 अगस्त की दोपहर को इस लड़की की लाश मिली थी। शुक्रवार को युवती की पहचान, जैसा मैंने कहा, कि रागिनी उर्फ आरोही शाह के रूप में हुई। वो नोएडा में चौड़ा गांव के सेक्टर 22 की रहने वाली थी। ग्रेटर नोएडा के आदित्य वर्ल्ड टावर में हापुड़ के रहने वाले बंटी सिंह की रियल एस्टेट कंपनी में वो काम करती थी। इस मामले में शुक्रवार को मृतका की बहन है मंजू शाह, उन्होंने मुरादनगर थाने पहुंचकर हत्या की जो है एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह, बंटी की पत्नी राखी, बंटी के साले अमित जाटव को नामजद किया गया। जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू में की गई तो पता चला कि रागिनी और फारोही शाह अपने बॉस बंटी के साथ उनके संबंध थे। रागिनी का जो है बंटी के घर में खुला एंट्री था, इस वजह से बंटी के घर में कलेश होता था। बंटी अपनी पत्नी राखी से अक्सर लड़ाई करता था। जब राखी को लगा कि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है तो उसने
रागिनी की हत्या की पूरी प्लानिंग बनाई। राखी ने अपने ही भाई अमित से इस पूरे घटना का जिक्र किया। इसके बाद जो है अमित ने पूरे घटना के जो है एक प्लानिंग बनाई और उसे ठिकाने लगाने के लिए दो दोस्तों को भी तैयार कर लिया। दो दोस्त तैयार हुए और 2 अगस्त को करीब रात 12 बजे रागिनी घर पहुंचते हैं। फिर कार में बैठाकर रागिनी को ले जाते हैं। कहते हैं कि चलो तुम्हें दीदी बुला रही हैं। रागिनी अपने घर वालों से यही कहकर निकली थी कि बॉस की पत्नी बुला रही हैं। फिर वो उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। हालांकि जब वो गाड़ी में आती है तो 2 लोग और बैठे होते हैं, तो उससे कुछ शक होता है और वो विरोध करती है। उससे शायद इस बात का आभास हो चुका था कि उसकी हत्या करने जा रहे हैं लोग, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने तभी 2 गोली मार दी। एक गोली उसके सीने पर मारी गई थी, दूसरी गोली उसके सिर में मारी गई थी और फिर इसके बाद आरोपियों ने लाश को पुल से करीब 20 फीट नीचे फेंक दिया था। परिवार वालों का यही कहना है कि उनकी बेटी यही कहकर गई थी कि वो बॉस के घर पे जा रही है और जब वो नहीं आई तो लोग परेशान हुए। लेकिन सुबह जब उन्होंने सोशल मीडिया और अखबारों में एक खबर देखा तो उन्होंने फिर जो पुलिस के पास पहुंचे और इस तरह से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो गाज़ियाबाद पुलिस के डीजीपी जो हैं ग्रामीण इलाके के विवेक चंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि पुलिस को इस केस का वर्कआउट करने में सफलता मिल चुकी है और कई आरोपी इस पूरे मामले में पकड़े जा चुके हैं। जो मुख्य आरोपी हैं अमित, जो रियल एस्टेट कारोबारी बंटी सिंह का साला है, उसी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम दिया है। इसमें उसकी बहन राखी भी शामिल है। तो सभी आरोपी पुलिस की कस्टडी में हैं। लेकिन ऐसी खबरों को देखकर, ऐसी घटनाओं को देखकर कहीं ना कहीं हम देखते हैं ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी लोग इनसे सबक लेते नहीं दिखाई देते हैं। और ऐसे ही अगर किसी की जो है मुलाकात ऐसे ही किसी से होती है तो फिर वो अवैध संबंधों में तब्दील हो जाती है और जिसका जो अंत होता है वो शायद ऐसे ही होता है जो नहीं होना चाहिए। तो इस खबर को सुनाने का मकसद आपको डराना, भयभीत कराना या फिर किसी तरह से भय में डालना नहीं है, बल्कि खबर का मकसद सुनाने का ये था कि आप भी अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तो आप पहले से लड़ रही है। तो देखते रहिए देव का पंच। शुक्रिया।